इत्र को समझने के लिए आपको थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा। किसी चीज़ को किसी चीज़ में उतारना, इसको बोलते हैं अतर। मतलब ये कंडेंसेशन, एक साइंस लगी हुई है इसमें। जी, हर चीज़ में साइंस है। लेकिन पहले ये ऊँट की खाल का बनता था। ये कहाँ बनता है? यहीं बनता है? ये कन्नौज में ही बनता है। खस जैसी आप। तो ये आप देखें कि इतनी ज़्यादा खुशबू तेज़ होती है कि इसमें अभी भी खुशबू बसी हुई है। आप ये देखिए, इसका ये ढक्कन है। चुनाव के इस सफ़र में कन्नौज में हैं और कन्नौज में आपको पता ही है कि क्यों ये फेमस है अपने इत्र के लिए, अपनी खुशबू के लिए। और खुशबू हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैसे? वो ऐसे कि यहाँ पर कैसे ये पूरा इत्र का काम होता है, जो फ्रेगरेंस होती है वो कैसे आपके घरों तक पहुँचती है, इसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ वैभव जी हैं, वैभव पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है स्विच से बात करने के लिए। चलिए प्रोसेस को समझते हैं कि एग्जैक्टली, क्योंकि अब फ्रेगरेंस तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। आपसे मेरी जो बात हो रही थी पहले भी कि अब तो खाने में भी खुशबू है, और आप इत्र तो लगाते ही हैं, आपको समझ में तो वही आता है कि इत्र है। बाकी और भी कई तरह के एसेंशियल ऑयल होते होंगे, उसमें भी आपका बिजनेस रहता होगा। प्रोसेस समझते हैं कि क्या होता है। प्रोसेस ये है कि ये डेगें होती हैं, जिसको डेग बोलते हैं। ये डेग होती है, ये टोटल कॉपर है। कॉपर का एक ख़ास काम होता है कि वो एंटीबैक्टीरियल धातु होती है। तो इसलिए हम लोग जो भी इत्र बनाते हैं वो सब एंटीबैक्टीरियल ही होता है, सबसे शुद्ध होता है। ये डेग होती है, इसमें कोई भी मटेरियल या फूल जिसका भी हमें इत्र बनाना है। इत्र को समझने के लिए आपको थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा। किसी चीज़ को किसी चीज़ में उतारना, इसको बोलते हैं अतर। हाँ, अगर हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलें तो जो अतर होता है वो ज़्यादा शुद्ध शब्द होता है मेरे उससे। आम बोलचाल भाषा में इत्र भी बोल लीजिए, आप परफ्यूम भी बोल लीजिए, लेकिन सही इसका जो परिभाषा है वो यही है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ में उतारना, उसको बोलते हैं अतर। तो हम लोग क्या करते हैं कि फूल की खुशबू को उतारते हैं किसी भी मटेरियल में, या शुद्ध भी निकाल सकते हैं आप, प्योर एसेंशियल जिसको आप एसेंस बोल रहे हैं उसको। इसमें फूल और पानी एक साथ डाला जाता है, उसको उबाला जाता है। यहाँ पे फोमिंग होती है। जब ये भाप उस एसेंस को लेके आता है तो यहाँ पे कंडेंसिंग होती है। यहाँ पे भपका है, ठंडा पानी है। जब गर्म भाप नीचे आएगी तो वो पानी के प्रभाव में आके ऑटोमेटिक लिक्विड बन जाएगी। मतलब ये कंडेंसेशन, एक साइंस लगी हुई है इसमें। जी, हर चीज़ में साइंस है। तो देखिए, हर चीज़ में साइंस है। ये जो आपके पास अतर आ रहा है, सही शब्द अगर वो बता रहे हैं पाठक साहब मुझे, तो अतर मतलब आप किसी चीज़ को उतार रहे हैं किसी चीज़ में। तो ये एक प्रोसेस है। इसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट होता है, वो कहाँ तक कैसे पहुँचता है, क्योंकि अभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं? हाँ, यहाँ पे पानी और जो परफ्यूम है, जो इत्र है हमारा, वो दोनों एक साथ आते हैं। उसके बाद हम लोग इसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के लिए इसमें एक छेद होता है, जिसको पानी को हम लोग, पानी और ऑयल हमेशा पानी के ऊपर रहता है, तो पानी हम लोग नीचे से काट लेंगे, ऑयल बचता है। ऑयल को हम लोग एक कुप्पे होते हैं यहाँ पे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसका काम ये होता है कि वो पानी को उड़ा देता है। खाल होती हैं, वो चमड़े के कुप्पे होते हैं। उसमें जब हम लोग मटेरियल को डालते हैं तो उससे जो आपका जो मॉइस्चर थोड़ा बहुत बचता है इसमें, वो साफ़ हो जाता है। केवल ऑयल बचता है, जो कि आप लोग दुकानों में देखते हैं। तो ये देखिए, एक तरह से पाठक साहब ने हमें पूरा प्रोसेस समझाया है, और अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो आप कुप्पे की बात करते हैं, आप कुप्पे भी देख लेते हैं। आइए, आपको ले चलते हैं, कुप्पे देखते हैं। भैया, ये कुप्पा होता है, इसको हम लोग अपनी भाषा में कुप्पा बोलते हैं। ये चमड़े का होता है। अच्छा। इसका मेन काम ये होता है कि जब भी हम लोग ऑयल, किसका चमड़ा है? ये ऊँट की खाल होती है। अच्छा। वैसे बताते हैं। अच्छा। अब किस जानवर की खाल है नहीं पता, लेकिन पहले ये ऊँट की खाल का बनता था। ये कहाँ बनता है? यहीं बनता है? ये कन्नौज में ही बनता है। अच्छा। कन्नौज के इसके 1 या 2 ही लोग बनाने वाले बचे हैं। अच्छा। वही इसको बनाते हैं। अब हम लोग भी इसका यूज़ ना के बराबर ही करते हैं। अच्छा। लेकिन इसका काम ये होता था कि जो इत्र होता है, वो अगर हम साफ़ करने के लिए उसको खुला छोड़ देंगे तो उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। ठीक है। इसमें होता ये है कि हम इसमें मटेरियल अपना डाल देते हैं, उसमें थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर होता है वो ये कुप्पा खाल उस पानी को सोख लेती है। मटेरियल को कुछ दिक्कत नहीं होती है, खुशबू कहीं नहीं जाती है, पानी इससे उड़ जाता है, मटेरियल वहीं का वहीं रहता है।
तो इसमें का लगभग 3 या 4 दिन हमको धूप में रखना पड़ता है, उसके बाद बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो इसमें खुशबू बसी रहती है, आप ये कह रहे हैं? आप सूंघिए, खस जैसी आप। तो ये आप देखें कि इतनी ज़्यादा खुशबू तेज़ होती है कि इसमें अभी भी खुशबू बसी हुई है। आप ये देखिए, इसका ये ढक्कन है, खुशबू मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। खस आपने सोचा, अगर आप 90s किड हैं तो आप कूलर में देखेंगे तो घास में, जो कूलर की घास आती थी उसमें खस पड़ता था, वो मेरे ख्याल से वही चीज़ है। खस शरबत आता था हरा रंग का, वो भी अगर कोई पीता हो अभी भी मिलता है मार्केट में, आई गेस। बेहतरीन खुशबू है ये, एकदम नेचुरल जो चीज़ आपको समझ सकते हैं कि आप नेचुरली जो चीज़ अगर आपको लगे कि आप जाएं और उसको आप स्मेल करें तो वो फ्रेगरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और इत्र की एक खास बात और है, जो आप आज की तारीख में विज्ञापन देखते हैं डीओ के या अलग अलग परफ्यूम के, वो दूसरों के लिए लगाए जाते हैं, इत्र आदमी अपने लिए लगाता है। बहुत बेहतरीन बात कही है, देखिए ये बात यही मिलेगी, इत्र आप अपने लिए लगाते हैं। तो देखिए ये एक बहुत लंबा प्रोसेस भी होता है, लेकिन अभी अगर सिचुएशन देखें तो बिज़नेस कैसा चल रहा है? बिजनेस अच्छा चल रहा है, थोड़ी सी गवर्नमेंट को थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। हालांकि योगी जी हमारे कन्नौज में इत्र पार्क भी बना रहे हैं, बहुत तेज़ से उसका काम भी चल रहा है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ के ऊपर टूरिस्ट आएगा, वो जो इत्र के बारे में नहीं जानता है, वो आज भी फंसा हुआ है एडवर्टाइजमेंट के जंजालों में कि डीओ लगाओ लड़कियाँ भाग के आती हैं, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे आपको दिव्यता मिलेगी। अच्छा, ठीक है। इत्र जो होता है गर्मियों में आपको फ़ायदा करता है। जैसे आपने अभी ये बोला खस है, खस की खुशबू अगर आप कहीं ऐसी जगह लगाए हैं जो बार बार आपके नाक में आ रही है, आपको स्मेल आ रही है, तो आपको गर्मी से राहत मिलती है। अच्छा, अंदर से। अच्छा, अंदर की बातें हैं जो यहाँ पर वैभव पाठक साहब बता रहे हैं। तो ये गुलाब, इसमें गुलाब का काम हुआ है? हाँ, इसमें गुलाब का है। अच्छा, इसमें आप खुशबू सूंघेंगे तो गुलाब की आएगी। गुलाब की है भाई ओरिजिनल। आपको सिर्फ देखिए, अभी इसमें वो एसेंस भी नहीं है, लेकिन सिर्फ जो कहते हैं कि एक अपना अरोमा और फ्रेगरेंस जो छोड़ गया है वो लकड़ी में आके बस गई है, वो बेहतरीन खुशबू है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और यहाँ पर हमें समझाने के लिए कि ये अतर का काम कैसे होता है। तो कन्नौज में किस तरीके से इत्र या फिर कहें अत्र बनता है, उसका जो प्रोसेस है वो आपने समझा, देखा। ये आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ साथ पे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि इस तरह की और कौन सी चीज़ है जो आप कॉमनली यूज़ करते हैं और जानना चाहते हैं कि वो कैसे बनती है। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और यूँ ही देखते रहिए स्विच।